बच्चों देखिए रिकॉर्डिंग लगी हुई है, इस सवाल को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही फालतू का सवाल है, एक बच्चे ने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवालों में जब आपको डेटा नहीं दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सवाल इनका मैं ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट हो देख सकता है, नहीं तो आप इसको इग्नोर करिए। ये फालतू का सवाल है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है। इनके क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरे ग्रुप कहाँ गया भाई तुम्हारा। हाँ, कह रहा है कि एट सम मोमेंट टू जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न ऑफ द सोलर are in the same line as seen from the earth. Find the total gravitational force due to them on a person of the mass 50 किलोग्राम on the earth. तो ये देखिए, ये कोई बंदा अर्थ पे खड़ा हुआ है और इस बंदे का मास कितना है, 50 किलोग्राम। सही। अब एक बार बताओ, पहले ये अर्थ है, अर्थ इस पे क्या लगा रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, एफ जी इज इक्वल टू इसके वेट के इक्वल, यानी कि एम इंटू जी, यानी कि 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8 ले लो, या जो भी लेना हो ले लो भाई। जी की वैल्यू ले लो 9.8, है ना, या 10 ले लेते हैं ना, 10 ले लो भाई, आसानी से हो जाएगा ना सवाल, या 9.8 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो भैया, कितना आएगा चेक कर लो, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 5, और 98 इंटू 5, 5 8 जब 40, 4 5 9 जब 45 प्लस 4 49, 490 न्यूटन। ओके, तो इस बंदे पे फोर्स कितना लग रहा है अर्थ के द्वारा, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, 490 न्यूटन का। ठीक, अब सुनो, अब उसने आपसे सवाल ये पूछा, कह रहा है कि ये बताओ कि इसी टाइम पे जो जुपिटर है और सैटर्न है, ये जुपिटर और सैटर्न के कारण टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स बंदे पे कितना लग रहा है, कुड द फोर्स ड्यू टू द प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट। देखते हैं भाई, देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये देखो, यहां पर जुपिटर है और ये सैटर्न है, मान लो ये एक ही लाइन में, ये इस तरीके से, तो ये भी इस बंदे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे भाई। अब देखो, बड़ी सीधी साफ बात मैं तुम्हें बताऊं, बड़ी सीधी साफ बात मैं तुम्हें बताऊं, जरा एक बात बताओ कि इस बंदे पे जो ये आपके जुपिटर और सैटर्न है ना, मान लो ये जुपिटर है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अब कौन आगे कौन पीछे होगा वो तो बात की बात है ना। ये वाला प्लेनेट आपका जुपिटर है और ये वाला है कौन सा आपका सैटर्न। अब भाई एक बात बताओ, बड़ी सीधी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, एकदम सीधी सी बात, पता है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जी एम एम अपॉन में आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस। अब देखो, पता है मैं आपको कैलकुलेशन के चक्कर में भी नहीं रखूंगा, मैं आपको कैलकुलेशन के भी चक्कर में नहीं रखूंगा, बिल्कुल आराम से सवाल को हम कर लेंगे बिना कैलकुलेशन के। देखिए बच्चों, जुपिटर से लेके इस बंदे तक की दूरी कितनी, मान लो R1 है, ठीक। अब ये R1 तो बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, ये बात आप मानते हो कि नहीं मुझे बताओ यार, तुम खुद समझो जरा। तुम अर्थ पे खड़े हुए हो, तुम्हारा मास है 50 किलोग्राम, वो जुपिटर है, वो इतना दूर जुपिटर है, क्या जुपिटर तुम्हें खींच लेगा भाई। जब तुम मैच खेलने निकलते हो ग्राउंड में, तो क्या जुपिटर तुम्हें खींच लेता है पकड़ के, बताओ। ठीक, अब देखिए जरा, हाँ ये बताओ जरा कि तुम अर्थ पे खड़े हो तो अर्थ तो तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रही है, कितना, 490 न्यूटन का। और क्या तुम मैच खेलने निकलते हो बाहर, जुपिटर तुम्हें पकड़ के खींच लेता है क्या, बताओ। जुपिटर या सैटर्न तुम्हें पकड़ के खींच लेता है, बताओ, या सन तुम्हें पकड़ के खींच लेता है, नहीं। क्यों, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न बच्चों तुमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी कि R1 R2 टेंस टू इंफिनिटी, R1 टेंस टू इंफिनिटी, R1 भी बहुत ज्यादा है और R2 भी बहुत ज्यादा है, टेंस टू इंफिनिटी है, इसकी वैल्यू बहुत हाई है। तो यदि R बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, बहुत कम, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सैटर्न इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मतलब आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कौन, सैटर्न, और कौन लगा रहा है, जुपिटर, वो 0 लगा रहा है। कितना लगा रहा है, लगभग 0। लो कैलकुलेशन ही मत करो ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो तुम्हारे ऊपर लगभग कितना फोर्स लगाएंगे ये लोग, 0। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, 0। कोई पूछेगा क्यों, तो उसको बोल देना कि भैया आर तो बहुत ज्यादा है, जुपिटर से और सैटर्न से हमारी दूरी बहुत ज्यादा है, तो हमारे ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जुपिटर और सैटर्न के द्वारा, वो बहुत ही कम होगा, 0 के इक्वल होगा। बस ऐसे ही किसी का भी क्वेश्चन आ जाए,
मून का क्वेश्चन आ जाए तो तुम मैच खेलने जाते हो, रात में मान लो तुम बैडमिंटन खेल रहे हो, मून मान लो तुम्हें दिखाई पड़ रहा हो, पर मून खींच लेगा तुम्हें उठा के, ऐसा तो नहीं है। ठीक, अगर इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट होता तो भैया तुम बाहर ही नहीं निकल सकते थे, या बाहर क्या तुम निकल ही नहीं पाओगे, पकड़ के खींच लेगा, टकरा जाओगे ऊपर जाके। समझ गए? तो ये फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बिकॉज दीज फोर्स आर टेंस टू जीरो। बताइए कोई समस्या? बताइए, कैलकुलेशन भी मत करो, डेटा ही नहीं है तो क्या कैलकुलेशन करोगे? ठीक है, और आप उसको बोलो कि ये वाले फोर्स जीरो है, और अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो 490 न्यूटन का है, इसीलिए तो हम अर्थ से अट्रैक्ट होके अर्थ पे खड़े हुए हैं। बताइए, कोई डाउट? बताइए। नहीं। अब हम आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। अब क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अब क्लास स्टार्ट होने जा रही है। यस, थ्रस्ट एंड प्रेशर की हमने कल बात करी थी, ठीक है, और बच्चों मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे थ्रस्ट एंड प्रेशर में। मैंने आपको बताया था कि यदि क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो फोर्स का इफेक्ट कम आएगा, यानी कि प्रेशर कम होगा, वगैरह वगैरह। अब आइए बच्चों जरा अच्छा सवाल करते हैं, जरा अच्छा सवाल करते हैं। चलो बस मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूं कि ये डायग्राम दिया हुआ है। चलो बच्चों, एक ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक की आपको लेंथ दे के रखा है कितना, 40, ब्रेथ इसकी 20 है, और हाइट आप जो भी बोल रहा हो, बस ये लेंथ ब्रेथ हाइट इसका दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक, अब जरा देख सकते हो आप, ये इसका लंबा वाला पोर्शन कितना है, 40, ये 40 है, ठीक। उसके बाद ये वाला पोर्शन 20, और ये, समझ रहे हो बात को, 40, 20 और ये 10, ठीक। अब आप मुझे देख के बताइए जरा, जब, बच्चों एक बात बताओ, इस ब्लॉक का जो मास है सो तो है, मास तो इसका फिक्स है, मानते हो कि नहीं, आप बताओ, मास तो इसका फिक्स है, मानते हो कि नहीं, मास कितना है बताइए, 5 किलोग्राम। मास तो कितना है बताइए, 5 किलोग्राम, ठीक। मास कितना है, 5 किलोग्राम, ठीक। अब मुझे आप लोग ये बताइए बच्चों कि इसका वेट कितना होगा, मतलब जब इसको ग्राउंड पे रखोगे तो ग्राउंड पे कितना वेट लगाएगा ये, मतलब कितना फोर्स लगाएगा, अपने वेट के इक्वली तो फोर्स लगाएगा भाई, इसका जो वेट होगा उस वेट के इक्वली तो फोर्स लगाएगा, मानते हो कि नहीं इस बात को? तो इसका वेट निकाल लो बच्चों, m इंटू जी, m कितना है 5, और g की वैल्यू 9.8 लेना हो तो 9.8 ले लीजिए, या जो भी बुक में लिया हो इन्होंने ले लीजिए, 9.8 ही लिया होगा भाई, चेक कर लो, 9.8 ही लिया होगा। सॉल्व करो भाई, कितना आएगा चेक करो, सॉल्व करो, 5 8 जा 40 और 4 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49.0, तो वेट कितना आ गया 49 न्यूटन। यानी कि जरा मुझे बताओगे आप लोग बच्चों, यदि इस ब्लॉक को चाहे मैं ऐसे रखूं चाहे मैं ऐसे रखूं, ये ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ, चाहे मैं इसको ऐसे खड़ा खड़ा रखूं चाहे मैं इसको ऐसे पड़ा पड़ा रखूं, ये ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है, बताइए बच्चों। फर्स्ट कंडीशन में ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है, जब ये खड़ा खड़ा रख दिया, ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये ऐसा पड़ा पड़ा रखा हुआ है, ये सेकंड कंडीशन। बताओ फर्स्ट कंडीशन में ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है ये, बताओ। 49 न्यूटन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सेकंड कंडीशन में भी ये फोर्स कितना लगा रहा है, बताइए। सेकंड कंडीशन में भी ये फोर्स कितना लगा रहा है बच्चों, बताइए स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन में भी ये फोर्स 49 न्यूटन, वेरी गुड वेरी गुड। भाई फोर्स तो फिक्स है ना, फोर्स तो इसके वेट के इक्वल लगेगा, फोर्स तो फिक्स है, चाहे ऐसे रखो वैसे रखो टेढ़ा रखो, है ना, चाहे जैसे रखो सीधा रखो गिरा के रखो, चाहे जैसे रखो, तो फोर्स तो ग्राउंड पे सेम लग रहा है, लेकिन ग्राउंड पे प्रेशर कितना लग रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कांटेक्ट एरिया कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। जहां पर एरिया ज्यादा होगा बच्चों वहां पर प्रेशर कम आएगा, और जहां पर एक कांटेक्ट एरिया कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा आएगा। सही बच्चों, तो फर्स्ट वाला केस जरा सॉल्व करिए,
फर्स्ट वाले केस के लिए ये ऐसे खड़ा करके रखा है, ये ऐसे खड़ा करके रखा है, ठीक। तो बताओ ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। तो कितना कॉन्टेक्ट एरिया है बताइए, कितना कॉन्टेक्ट एरिया है कॉन्टेक्ट में? फर्स्ट केस में बच्चों एरिया कितना है? फर्स्ट केस में एरिया कितना है बताओ? लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है? 10। क्यों भाई? अब कुछ बच्चे घूम गए होंगे बेचारे। भाई एक बात बताओ, जब तुम इसको ऐसे खड़ा करके रखोगे तो ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन आएगा? ये वाला रेक्टेंगल नहीं आएगा, ये जो दिख रहा है नीचे बेस वाला। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसे खड़ा करके रख रहे हो तो लेंथ कितनी दिखाई पड़ रही है? 20 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी दिखाई पड़ रही है? 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में एरिया कितना आ जाएगा बच्चों आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। थोड़ा ध्यान रखना जरा, थोड़ा ध्यान रखना जरा। क्या बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि एरिया आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए, इस बात में सावधानी रखिएगा, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 20 और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में कैसे करोगे? 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। और सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर में, ठीक। ओके, नाउ ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा। नाउ यहां से आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और अपॉन में 10 इंटू 10 100। और मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। अब बताओ 2 अपॉन 100 कितना होता है? चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, क्या हो गया, ऐसे रहने दो। अब फर्स्ट केस में प्रेशर निकाल लो, फर्स्ट केस में प्रेशर निकालो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ भाई बच्चों, फोर्स की जगह कितना रखेंगे बताइए? 49 न्यूटन, ठीक। और एरिया की जगह कितना रखेंगे? 2 अपॉन 100, सही है। और यहां से 100 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 49 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक। नीचे डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे? 2 1 जा एंड 5 0 50। तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 9 जा 45 और 4 5 4 द 20 प्लस 4 24 और 0, ठीक। तो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। प्रेशर निकाल रहे हो ना, ऊपर से मिलेगा न्यूटन, नीचे से मिलेगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। इसी को आप क्या लिख सकते हो? 2450 का प्रेशर, पास्कल का प्रेशर। भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल। तो बच्चों फर्स्ट केस में प्रेशर कितना आ रहा है? आप अपनी बुक से भी मैच कर सकते हैं। फर्स्ट केस में प्रेशर कितना आ रहा है? 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ फर्स्ट केस में प्रेशर ज्यादा आना चाहिए या सेकंड केस में? बताओ फर्स्ट केस में आपके हिसाब से फर्स्ट केस में प्रेशर ज्यादा आएगा या सेकंड केस में? बताओ। अभी मैं फर्स्ट। फर्स्ट केस में प्रेशर ज्यादा आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में कॉन्टेक्ट एरिया कम है भाई। जब तुम इसको खड़ा खड़ा रखोगे तो ये कॉन्टेक्ट एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा आएगा। और जब तुम इसको पड़ा पड़ा रखोगे तो कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा, ये पूरा कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया, है ना, ठीक। तो अब मैं यही चीज आपको निकाल के दिखा रहा हूं, है ना बच्चों, यही चीज मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में प्रेशर आ गया। अब हम सेकंड केस में प्रेशर निकाल लेंगे इसी तरीके से, है ना। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड केस में बच्चों प्रेशर निकाला तो उसके लिए सेकंड केस में आपको क्या चाहिए? एरिया। तो सेकंड केस में एरिया कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दें बच्चों, इस बार लेंथ कितनी है? 40 और ब्रेथ कितनी है? 20। तो 40 इंटू 20, सो लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 20, ठीक। तो क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर लेंथ और 20 सेंटीमीटर ब्रेथ, सो 40 इंटू 20, करेक्ट। 40 सेंटीमीटर इंटू 20। नाउ अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 40 अपॉन में 100 और सेंटीमीटर की जगह मीटर इंटू 20 अपॉन 100 और सेंटीमीटर की जगह मीटर। ये 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, ठीक। 4 2 जा 8 होता है और अपॉन में 10 इंटू 10 100 मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सीधे सॉल्व कर लोगे जब आप प्रेशर निकालोगे। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सही है। फोर्स तो आपका यहाँ पर भी 49 न्यूटन होगा सेकंड केस में भी। और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया में 8 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर रखोगे तो ये 100 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
49 इंटू 100 अपॉन में 8। सही है। अब सुनिए, सॉल्व करिए। 4 टू जा 8 और 4 इंटू 25, फिर यहां से क्या आ जाएगा 49 और 2 से काटेगा 2 1 जा, और यहां 12.5। ठीक, 49 इंटू 12.5, नाइन फाइव जा 45, 4 9 टू जा 18, 18 प्लस 4 22, और 2 9 1 जा 9 प्लस 2 11 इंटू 4 5 जा 20, और 2 4 2 जा 8 प्लस 2 10, और 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5 और 2 और 1, 5 प्लस 1 6, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप क्या बोल सकते हैं 612.5 पास्कल। ठीक है, इतने पास्कल का प्रेशर लगेगा। तो फर्स्ट केस में प्रेशर ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट केस में एरिया आपका कम है। 2/100 एक छोटी क्वांटिटी होती है और 8/100 बड़ा होता है। यदि आपको सॉल्व करके देखना, आप सॉल्व करके देख लो। 2/100 का मतलब 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया, और 8/100 का मतलब 0.08 मीटर स्क्वायर का एरिया। सही है, ओके, ये चीज है। तो सेकंड केस में 0.08 एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। और मैंने बुक की तरह एरिया को सॉल्व नहीं किया भाई, डेसिमल में कौन सॉल्व करेगा यार, हमें तो प्रेशर निकालना है। तो इसलिए मैंने 8/100 छोड़ दिया, क्योंकि एक ही बार मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर लूंगा ना, मैं 10 बार कैलकुलेशन क्यों करूंगा। ठीक है, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब देखो बच्चों, अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है देखते हैं हम। वो क्या है, वो क्या है, देखिए बच्चों, प्रेशर इन लिक्विड्स। ओके, तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ठीक है, और लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ओके, सभी लिक्विड और गैसेस क्या होती हैं, फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड क्या करता है बच्चों, जो फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फ्लूइड्स क्या होता है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं, द material which can flow, the material which can flow। ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। ठीक है, ऑल द गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। ओके, सभी लिक्विड्स और गैसेस क्या है, फ्लूइड है। ठीक, क्योंकि लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं और गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। ठीक, फ्लो का मतलब समझते हैं ना, पानी को आप फर्श पे डालते हो फ्लो कर जाता है। कोई गैस है, गैस को छोड़ दोगे रूम में, फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक, नाउ कह रहा अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। बिल्कुल सही बात है। कोई भी सॉलिड लिया आपने, वो किसी सरफेस पे यूं इस तरीके से आपने रख दिया, तो वो क्यों प्रेशर लगाता है। प्रेशर कब लगेगा बताइए बच्चों, प्रेशर कब लगेगा, जब फोर्स अवेलेबल होगा। तो उसने बोला जब आप कोई सॉलिड किसी सरफेस पे रखोगे, ऐसे, ये सॉलिड है देख लीजिए बच्चों, सॉलिड ब्लॉक है एक, तो इसको मैंने ऐसे सरफेस पे रखा, तो ये अपने वेट के कारण प्रेशर लगा रहा है ना। अभी आप सवाल करके आओ, इसका वेट निकालोगे m इंटू जी से, तो वही वेट तो फोर्स होगा यार, वही वाला वेट तो इसका फोर्स होगा जो फोर्स ये सरफेस पे लगा रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया या वेट पर यूनिट एरिया ही इसका प्रेशर होगा। तो सॉलिड प्रेशर क्यों लगाते हैं, सॉलिड प्रेशर क्यों लगाते हैं, सॉलिड प्रेशर अपनी वेट की वजह से लगाते हैं।
यही चीज किताब में लिखी हुई है। सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। ठीक। अब सिमिलरली फ्लूइड्स हैव आल्सो वेट। फ्लूइड का भी तो भाई वेट होगा, मानते हो कि नहीं? फ्लूइड का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा भाई। 1 किलोग्राम की गैस है, 2 किलोग्राम की गैस है, 3 किलोग्राम का पानी है। ठीक है, तो फ्लूइड का भी कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसका भी m इंटू जी से वेट आ जाएगा। तो वही कह रहा है वो, कह रहा है सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे ऑल्सो exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction. अब ये देखिए, ये बड़ी मजेदार बात इसने बच्चों बता दी है। यही आपको थोड़ा सोचना है इसके बारे में। पता है क्या है बच्चों, देखिए जो बात इसने लिख दी ना, बड़ी मजेदार बात लिख दी है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है यहां पर। कह रहा है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, कहां पर? ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बच्चों एक मग ले लीजिए, मग, मग समझते हो, मग जिसमें पानी रखते हो आप। ठीक, मग से नहाते हो आप। ये ऐसे एक मग ले लीजिए और इस मग में आप लिक्विड भर दो, पानी। अरे पानी भर दो यार, क्या दिक्कत है? पानी भर दो या कोई भी फ्लूइड भर दो, ऑयल भर दो, केरोसिन ऑयल भर दो, मिट्टी का तेल भर दो, कुछ भर दो। बच्चों पता है खास बात क्या है? खास बात क्या है पता है? खास बात क्या है? जो फ्लूइड होते हैं बच्चों, ये हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। ये मजेदार चीज है, समझिएगा बच्चों। ये जो पानी आपने रखा है इसमें, ये पानी मग की जो वॉल है, दीवार है, सोचो सोचो सोचो। अरे भाई मग एक ले आओ, इसमें पानी भर लीजिए, तो ये मग की दीवारों पे भी प्रेशर लगाएगा, ऐसे ऐसे दीवार की वॉल पे, इसके बेस पे भी लगाएगा। तो जो फ्लूइड होता है बच्चों, वो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, याद रखिएगा। ये बड़ी मजेदार चीज है। और आपने एक चीज देखी, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि प्रेशर स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। और बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि पता है ये एक तरीके की टेंसर क्वांटिटी होती है। कब पढ़ेंगे सर? कभी नहीं पढ़ोगे। ये तभी पढ़ोगे बच्चों जब आप फिजिक्स में एमएससी कर रहे होगे, मास्टर्स। प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देख लीजिए एनसीईआरटी, बड़ा डिफिकल्ट अजीब टाइप का टॉपिक है, देखा आपने कि नहीं? क्योंकि अब देखो बड़ा मजेदार चीज है, जब सॉलिड रखा था, समझिए देखें कितना बढ़िया है। देखिए जब सॉलिड रखा था, नहीं कोई स्केलर स्केलर नहीं भाई, ये किसने कह दिया? मैं कहां कह रहा हूं स्केलर क्वांटिटी, तुम अपने मन से कह रहे हो। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं भाई। मैं तो कह रहा हूं प्रेशर तो तुम एमएससी में पढ़ोगे कि स्केलर है कि वेक्टर है। वो टेंसर क्वांटिटी होता है, स्पेशल टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, और उसको समझने के लिए स्पेशल टाइप की मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, तब समझ में आएगा स्केलर है कि वेक्टर है कि क्या है ना? थोड़ा अंदाजा लगा लो। जब तुमने सॉलिड रखा तब तुम कह रहे हो सर प्रेशर नीचे, वाह भाई। और जब तुम लिक्विड लिक्विड लेके चल रहे हो मग में, तब तो तुम कह रहे हो सर लिक्विड ना, सर सर लिक्विड इसकी वॉल पे भी प्रेशर लगा रहा है, इसकी दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है, सर बेस पे भी लगा रहा है। ये कौन सी बात हो गई यार? ये तो होता ऐसा ही है, प्रेशर ऐसा ही लगाता है लिक्विड, कंटेनर की वॉल पे भी लगा रहा है, नीचे बेस पे भी लगा रहा है। सही है, तो इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, तभी तो कंफ्यूजन है, तभी तो आप इसको स्केलर या वेक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्योंकि सॉलिड के केस में वही प्रेशर कहाँ लग रहा है? सरफेस पे नीचे लग रहा है। और लिक्विड जब तुम ले रहे हो तो लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर तुम कह रहे हो सर हर एक डायरेक्शन में है। ये देखिए बच्चों, इसमें लिक्विड रखा है। अब जो लिक्विड का प्रेशर है ये बड़ा मजेदार होता है, ये हर एक डायरेक्शन में लगा रहा है। ये कंटेनर की वॉल पे इधर भी इधर भी इधर भी, अंदर कंटेनर की दीवार है ना भाई, तो दीवार पे इधर भी इधर भी इधर भी, और नीचे भी लगा रहा है, ऐसे बेस पे भी लगा रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी प्रेशर के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताती कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, बाद में पढ़ेंगे। ये एक तरीके की टेंसर क्वांटिटी होती है, अजीब तरीके से बिहेव करती है कुछ क्वांटिटीज, ठीक है, जिनको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी वैसा ही है,
उसके पास भी कभी आपको लगेगा डायरेक्शन है, कभी आपको लगेगा डायरेक्शन नहीं है, कभी आपको लगेगा इसकी डायरेक्शन इधर है, फिर उसकी, तो वो सब नहीं, छोड़ो। इसीलिए अभी हम अपने ये वाले बच्चों कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड, एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड का मतलब ये देखिए, ये कन्फाइंड मास मतलब जो एक निश्चित रीजन में रहता हो, जो एक निश्चित स्पेस में रहता हो। ये देखिए बच्चों, इतने स्पेस में लिक्विड है इसमें, ठीक। तो कह रहा है इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। इस लाइन का मतलब है ये सभी दिशाओं में प्रेशर लगाता है। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं, ये कंटेनर की ये वाली वॉल पे भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी ये नीचे वाले बेस पे भी प्रेशर लगा रहा है। और इसी प्रकार से यदि आप कोई गैस सिलेंडर ले लेंगे, जरा ध्यान देना बच्चों, यदि आप कोई गैस सिलेंडर ले लेंगे तो बच्चों ये गैस का जो सिलेंडर है, ठीक, ये जो गैस का क्या है, सिलेंडर है, ठीक, ओके। ओके, ये जो गैस का सिलेंडर है इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो डिफरेंट डायरेक्शंस में अनडिमिनिश्ड, इसका भी तो प्रेशर जो है अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। देखो इस लाइन थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, बस ये कहना चाहते हैं हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। ये सिलेंडर यदि बंद है, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें मॉलिक्यूल इधर भी प्रेशर लगा रहे हैं, इधर वाली वॉल पे भी लगा रहे हैं, नीचे भी लगा रहे हैं, ऊपर जो उसका सरफेस है जो ऊपर से क्लोज है उस पर भी लगा रहे हैं, हर डायरेक्शन में लगाते हैं फ्लूइड प्रेशर, ठीक। और अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है तो तुम पानी में तैरने चले जाओ, अंदर पानी में डूब जाओ, अंदर जाके तैरो नहीं, पानी में डूब जाओ। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाए तो सोचिए, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई फिजिक्स इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं, एक बात जस्ट कॉमन बात बता रहा हूँ। ये बंदा मान लो पानी में डूबा हुआ है, ठीक, तो इस पे यहाँ पानी भरा हुआ है ना ऐसे करके, तो ये लिक्विड इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी, है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स को दबा रहे हैं सब तरीके से, सब तरफ से। और अगर एक सॉलिड में रख दूं अपनी बॉडी पे, ये देखिए इस तरीके से, तो बस ये यही प्रेशर लगा रहा है, बस मेरे हाथ को तो नहीं दबा रहा है कोई आके। अजीब सी बात है थोड़ा सा, कि लिक्विड सभी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाते हैं, सॉलिड सॉलिड केवल सरफेस पे प्रेशर लगाता है अपने वेट के कारण, लिक्विड सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं जहां जहां उसको मौका मिलता है, ठीक। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, बायंसी। बच्चों इसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक। एक आपने पढ़ी है अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी है अभी आपने, कौन सा चैप्टर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने पढ़े बताइए? मोशन पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा आपने, ग्रेविटेशन भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ही चलिए पार्ट है, वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे बच्चों न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये हम डिटेल में कब पढ़ेंगे सर? क्लास 11th में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, पढ़ लेते हैं। 11th में डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल मतलब बहुत डिटेल में, इसके सवाल भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी जो जो बातें बताई जा रही हैं उसको बस आप ध्यान कर लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक। नाउ अब देखते हैं बच्चों बायंसी। देखो बच्चों बायंसी अभी हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, जो भी ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले समझाना चाहता हूँ, है ना, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ठीक, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जरा मुझे बच्चों बताइए आप लोग, आपने एक मग में पानी भर लीजिए ऐसे करके, पूरा इस मग को बच्चों पानी से भर लो, यहां तक भर लिया, चलो भर लो भर लो भर लो भर लो। मान लो ये मेरा मग है पूरा पानी से भरा हुआ, अब इसको एक बार मैं हवा में उठाऊंगा, हवा मतलब ये हवा, अरे यार हवा में ये हवा है और क्या, ठीक। ये इसको मैंने ऐसे हटाया,
तो बच्चों एक बार मैंने इस मग को पकड़ा एयर में, और एक बार यही पानी भर के मैं बकेट में डालूंगा। ये बकेट है, बाल्टी है, पानी की बाल्टी है, बकेट, ठीक, ये पानी की बकेट है, और इसमें यही मग मैंने डाला, और मैंने एक बार इसको यहां पकड़ा पानी के अंदर और एक बार हवा में पकड़ा। बताओ मुझे मग भारी कब लगेगा? बताइए बच्चों, आप अपना खुद करके देख लो यार। उसी मग, वही मग है, पानी उसमें पूरा भरा हुआ है, उसी मग को हवा में एक बार पकड़ लीजिए ऐसे, तब आपको ज्यादा भारी लगेगा, या 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 बकेट में डाल के पकड़े रहोगे तब भारी लगेगा? बताइए भारी कब होता है मग? अपने एक्सपीरियंस से बताइए, मग भारी कब होता है? कभी करके ही नहीं देखा है क्या? एयर में सर। कहां पर? एयर में। यस यस यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से, एयर में ज्यादा भारी होगा भाई। सर क्यों सर? आइए बताते हैं आपको। बच्चों एयर में इसका वेट कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। अब बोलेगा सर वेट सर कैसे निकाला? अरे m इंटू जी से निकालोगे यार, और कैसे निकालोगे, है ना। मान लो इसका मास कितना है पानी का टोटल? 1 किलोग्राम या 2, अरे जो मानना मान लो यार, 2 किलोग्राम मान लो। मान लो इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। तो m इंटू जी से इसका वेट कितना आएगा बच्चों बताइए? 2 इंटू, और जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं। अरे जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं यार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भाई, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। 20 न्यूटन का वेट नीचे लगेगा, ठीक, 20 न्यूटन का वेट नीचे लगेगा, 20 न्यूटन का वेट नीचे लगेगा, ठीक, ओके। अब इधर देखो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुन। जब आप इसको पानी में डालते हो तब तो आपको 20 न्यूटन महसूस नहीं होता है, उससे कम महसूस होता है, यानी कि जरा मुझे ध्यान से बताओ बच्चों, ध्यान से जरा मुझे बताओ, अगर हवा में 20 न्यूटन का वेट मुझे लग रहा था बहुत भारी है, लेकिन पानी की बकेट में जब डाल दिया तो ये हल्का क्यों लग रहा है? सुनो, जरूर इस 20 न्यूटन को कोई अपोज कर रहा है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई खुद सोचो ना, भाई ये मुझे 20 न्यूटन से हल्का क्यों लगेगा? 20 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो जरूर उस 20 न्यूटन को कोई अपोज कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। वेट तो इसका कितना था? एक बार फिर से बकेट बना ले बच्चों, समझाने के लिए आपको समझाने के लिए आपको। देखो फिगर भाई गंदा ना हो इसलिए मैंने पानी वानी नहीं भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, आप समझ जाना, इसमें पानी भरा है और ये मग है। वेट कहां लग रहा है? नीचे। कितना वेट है? 20 न्यूटन। अब बच्चों ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जो पानी के द्वारा लगाया था। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। जब किसी फ्लूइड में तुम किसी बॉडी को पार्शियली इमर्स करोगे या टोटली इमर्स कर दोगे, सुन लो भाई ध्यान से। जब किसी फ्लूइड के अंदर तुम किसी ऑब्जेक्ट को चाहे पार्शियली इमर्स कर दो चाहे टोटली इमर्स कर दो, पार्शियली का मतलब चाहे थोड़ा सा डुबा दो और चाहे पूरा डुबा दो, तो जिस फ्लूइड के अंदर तुमने इसको डुबाया है ना, बताओ इस मग को कौन से फ्लूइड के अंदर डुबाया है? पानी के अंदर। इस मग को कौन से फ्लूइड में तुमने इसको इमर्स किया है, डुबाया है? पानी में। तो पता है जिस फ्लूइड में तुम इसको इमर्स करते हो फ्लूइड एक बाइंड फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में। सुन लो बच्चों, तो यहां ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगा है? एक बाइंड फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स है? स्पेलिंग देख लीजिएगा, बी, यहां से याद कर लेना, BUOYANT। एक बाइंड फोर्स लगा जिसको शॉर्ट में मैं BF बोलूंगा, ठीक। तो बच्चों यहां BF फोर्स कितना लगा है बाइंड फोर्स लिक्विड के द्वारा? मान लो 5 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ जरा, फिर से भाई ध्यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है? बायंट फोर्स। किसने लगाया? फ्लूइड ने लगाया। कौन से फ्लूइड ने लगाया? जिस फ्लूइड के अंदर तुमने ऑब्जेक्ट को डुबाया है। ऑब्जेक्ट कौन है? मग है जिसमें पानी भरा हुआ है। और बकेट में कौन सा फ्लूइड था? बताइए बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, ये बकेट में कौन सा फ्लूइड था? नाम बताओ उसका। वाटर। बकेट में, हाँ पानी था। जरा ध्यान कर लेना भैया, ये बड़ा डिफिकल्ट लास्ट वाला टॉपिक है,
ठीक है, फ्लूइड कौन सा था, वाटर। तो जरा मुझे बताइए कि बायंट फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। बायंट फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। किसके ऊपर लगाता है, जिस ऑब्जेक्ट को डुबाया गया उसके ऊपर लगाता है। कौन सी डायरेक्शन में लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। बायंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड। अपवर्ड। वेट कहां लगता है, डाउनवर्ड। बायंट फोर्स कहां लगता है, ऊपर। वेट क्यों आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेट क्यों आया, m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बायंट फोर्स क्यों आया, बायंट फोर्स क्यों आया, लिक्विड की वजह से, फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड लगाता है। अब बच्चों जरा मुझे बताओ, अब जरा मुझे बताओ, इस मग के ऊपर, इस मग के ऊपर जब ये मग हवा में था, जब ये मग हवा में था, तो इस पे एक ही रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था। इसका वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड। मानते हो कि नहीं इस बात को, जल्दी मुझे बता दो बच्चों। ठीक, 20 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा। और जब तुमने इसको पानी में डुबाया, अब जरा बच्चों मुझे बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, जरा बताएं बच्चों। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, जरा देख के बताइए जरा। इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, बोलो 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 फटाक से। 20 न्यूटन तो नीचे लग रहा है। अरे जीरो कैसे लग जाएगा यार, जीरो कैसे बता रहे हो, अरे 15 न्यूटन। अरे वेट 20 न्यूटन नीचे और उसको 5 न्यूटन सपोज कर रहा है, तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 नहीं लगेगा, बताइए। तो अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 15 न्यूटन। जरा एक बात और बता देना भाई, जरा एक बात और बता देना मुझे, ये 15 न्यूटन किधर आ रहा है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां है, नीचे या ऊपर, देख के बताइए डायग्राम। अपवर्ड। रिजल्टेंट, अरे अपवर्ड कैसे आ जाएगा, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है या बाइंड फोर्स 5 न्यूटन बड़ा है। अरे यार अजीब सी बात कर रहे हो आप। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर ऊपर लग रहा है कितना 5 और नीचे खींच रहे हैं इसको 20 से, कौन सा ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वही तो डोमिनेट करेगा, तो डायरेक्शन नीचे ही तो आएगी 15 न्यूटन की। भाई एक बात बताओ, इसी मग को अगर हम लोग खींचे, आपस में गेम खेलें, हम बोले कि भाई तुम इसको 5 न्यूटन से ऊपर खींचो, मैं इसको 20 न्यूटन से नीचे खींच रहा हूं, तो नीचे ही तो जाएगा, लेकिन 15 न्यूटन से जाएगा ना, क्योंकि 5 से तुम ऊपर खींच रहे हो, मैं 20 से खींच रहा हूं, 20 माइनस 5 15 से नीचे जाएगा। तो भाई वही चीज लिक्विड में हो रही है, क्या दिक्कत है। मग का वेट नीचे है 20 न्यूटन और बाइंड फोर्स 5 न्यूटन ऊपर लगा रहा है, कौन, लिक्विड इसको ऊपर धक्का दे रहा है। लिक्विड क्यों धक्का दे रहा है, लिक्विड प्रेशर लगा सकता है ना भाई, प्रेशर लगाने का मतलब फोर्स लगा सकता है। तो लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसको बाइंड फोर्स बोलते हो। अब सुनो 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 सुनो। तो बच्चों इस पर रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 15 न्यूटन का। कहां आ रहा है, नीचे। तो अब बताओ यहां पर जब आप इस बकेट में ऐसा हाथ डाल के इस मग को उठाओगे, तो आपको कितना वेट, मतलब कितना वेट इसका उठाना पड़ेगा, और यहां पर उठाओगे तो कितना उठाना पड़ेगा बताओ। हवा में कितना उठाना पड़ेगा आपको, बताओ। हवा में कितनी दम लगानी पड़ेगी, कितने न्यूटन का फोर्स लगा के उठाना पड़ेगा, देख के बताओ, बोलो। 20 न्यूटन। हाँ, और पानी में कितना फोर्स लगा के उठाना पड़ेगा केवल तुम्हें, मतलब बोलो 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 बोलो। 15 न्यूटन। हाँ, क्योंकि 5 का तो बाइंड फोर्स मिल जा रहा है यार तुम्हें, 20 में से 5 को तो कैंसिल कर दे रहा है लिक्विड, तो हल्का हो गया ना। इसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। ये जो 15 न्यूटन निकल के आ रहा है ना, इसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। अपेरेंट वेट इसको बोलते हैं। अपेरेंट मतलब ऐसा लग रहा है,
अपेरेंट वेट मतलब ऐसा लग रहा है ये 15 न्यूटन का है, नहीं, वेट तो भाई उसका 20 न्यूटन ही है। 5 का बाइंड मिल गया लिक्विड से, जो पानी था फ्लूइड था उसने 5 का बाइंड लगा दिया, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है अपेरेंट, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 15 न्यूटन उठा रहे हो तुम। अब बताइए अपेरेंट वेट कैसे निकालोगे बच्चों? वेट ओरिजिनल माइनस बाइंड फोर्स। अब सुनो, अब सुनो, अब कुछ बच्चों के मन में आएगा और आना चाहिए, बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताओ सर, लिक्विड ऊपर फोर्स लगा रहा है? हाँ, सर दाएं और बाएं से लिक्विड फोर्स नहीं लगा रहा होगा? लगा रहा होगा, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं यार, चेक कर लो। इधर से भी तो फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड। फोर्स से मेरा मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर। यार फोर्स लगाने का मतलब ही है प्रेशर। मग का सरफेस एरिया भी तो है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? प्रेशर। इधर से प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर, एक मग को सोचो, मग को सोचो, मग को सोचो, ये मग है, इधर वाला प्रेशर इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, लिक्विड भरा है ना इसके चारों तरफ, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से, हाँ, तो ये सब इसको कैंसिल कर देने वाले, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। इधर से जो प्रेशर लग रहा है और इधर से जो प्रेशर लग रहा है, ये सब कैंसिल कर दे रहे होंगे एक दूसरे को। तो अब बच्चे कहेंगे सर, सर नीचे से जो ऊपर की तरफ लग रहा है, कहां बताऊं, यहां बता दूं? ये मग पानी के अंदर है, सर कह रहे हैं सर ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, आप कह रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो बच्चे कह रहे सर ऊपर से भी तो लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नीचे से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है। तो सर ये ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं कैंसिल कर रहा है? नहीं, क्योंकि अलग अलग डेप्थ पे प्रेशर अलग अलग होता है, ये सब आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप खुद सोचिए जरा, आप खुद सोचिए कि जब बकेट में पानी है ऐसा अंदर और इसमें मग है, तो इसकी सरफेस से डेप्थ इतनी है और इसकी डेप्थ कितनी है सरफेस से, यहां, मतलब समझ लो, सरफेस से डेप्थ देखो, ऊपर वाला जो मग का सिरा है इसकी डेप्थ केवल इतनी और नीचे वाले सिरे की डेप्थ इतनी। तो जब डेप्थ ज्यादा होती है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। तो मुझे बताइए ऊपर वाले सिरे पे ज्यादा प्रेशर लगेगा या नीचे वाले पे? बताइए, फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, इसके सरफेस से डेप्थ देखो, पानी यहां तक भरा है बकेट में, इससे डेप्थ देखो, मग का ऊपर वाला जो सिरा है टॉप वाला, वो ज्यादा डेप्थ पे कि बॉटम वाला ज्यादा डेप्थ पे? बताओ कौन ज्यादा डेप्थ पे? बॉटम। बॉटम वाला। तो प्रेशर बताओ कहां ज्यादा लगेगा बेटा, बॉटम पे कि टॉप पे? जो ज्यादा डेप्थ पे होता है उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, अब बताओ। बॉटम पे। हाँ, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऊपर से, ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेशर नहीं लग रहा होगा, लग रहा है, मैंने वो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर कम होगा और नीचे से जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। अभी तो पढ़ाया था भाई, आज ही तो पढ़ाया था, लिक्विड सब डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, तो मग पे हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से। लेकिन ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो कम और नीचे से जो प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा, तो रिजल्टेंट प्रेशर कहां आएगा? ऊपर ही तो आएगा। तो जो रिजल्टेंट प्रेशर ऊपर आ रहा है यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर आ रहा होगा, तो वही तो बाइंड फोर्स है यार, वही तो बाइंड फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर आ रहा था वही तो बाइंड फोर्स है। और देख लो, ये वाला जो पॉइंट है इस पे इधर से प्रेशर लगेगा और ये वाले पॉइंट पे इधर से, अब चेक कर लो, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला, ये सेम डेप्थ पे है, तो दोनों के प्रेशर सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट पे इधर से प्रेशर लगेगा, ये वाले पे इधर से, ये दोनों ऊपर टॉप से सेम डेप्थ पे हैं, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो सिरा है यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा ये इतनी डेप्थ पे और नीचे वाला इतनी डेप्थ पे, तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऐसे जो लग रहा होगा, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? ऐसे, उसी को हम बाइंड फोर्स बोलते हैं। अब मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिए, मोटी मोटी बात क्या सीखी आपने बताइए, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट उठा के आप कहां डालोगे? किसी फ्लूइड में, तो फ्लूइड इसके ऊपर क्या लगाएगा? एक तरीके का बाइंड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में।
और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट आपको हल्का नजर आएगा, क्योंकि उसका अपेरेंट वेट कम हो जाएगा। एयर में जितना उसका वेट था उससे कम आपको फील होगा, क्योंकि कोई ऊपर फोर्स लगा रहा है, फ्लूइड ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब सवाल सुनो बच्चों, ये बताइए कि एयर में जब मग है, क्या एयर फ्लूइड है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या एयर फ्लूइड है कि नहीं, पहले ये बताओ। एयर फ्लूइड है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं वो फ्लूइड होते हैं, एयर फ्लूइड है कि नहीं है? है। यस सर। बिल्कुल सही बताना है। तो बच्चों क्या एयर बाइंड फोर्स नहीं लगा रही होगी? क्या एयर बाइंड फोर्स नहीं लगा रही होगी? लगा रही होगी सर। एयर भी बाइंड लगाती है, लेकिन बहुत कम लगाती है। एयर भी बाइंड फोर्स लगाती है, लेकिन बहुत कम बाइंड फोर्स लगाती है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। समझिए। अब मुझे जरा बताओ, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। दो चार सवाल पूछूं आपसे? दो चार सवाल पूछूं? चलो एक बार इसकी बात देख लेते हैं। कह रहे हैव यू एवर हैड स्विम इन अ पूल और फेल्ट लाइटर? हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल एंड फेल्ट द बकेट ऑफ द वाटर इज हेवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर? कह रहा क्या स्विमिंग पूल में तुमने कभी तैर लगाई है, तैरा है? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हें हल्का महसूस होता है? मतलब तुम हवा में चल रहे हो, तुम्हें ज्यादा भार भार महसूस होता है शरीर का, लेकिन जब तुम पानी में उतर जाते हो तो तुम्हें हल्का महसूस होता है? हाँ होता है, उतर के देख लो, स्विमिंग करके देख लो। क्यों? बताओ बच्चों, पानी में जाके तुम्हारी बॉडी हल्की क्यों लगती है? बोलो बोलो बोलो। ये पानी भरा हुआ है और पानी में तुम तैरने चले गए, ये इस तरीके से। बताओ तुम्हारी बॉडी तुम्हें हल्की क्यों लगती है? बाय एंड फोर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाय एंड फोर्स, वेरी गुड। पानी तुम्हारी बॉडी पे ऊपर बाइंड फोर्स लगाता है, तो जितना वेट था उतना अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उससे कम वेट समझ में आएगा। मान लो तुम्हारा वेट 20 न्यूटन था, तो तुम्हें 15 समझ में आएगा, 5 ऊपर मिल रहा है बाइंड फोर्स। कौन लगाता है बाइंड फोर्स? लिक्विड लगाता है या कोई फ्लूइड लगाता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, इसलिए तुम्हें हल्का लगेगा। ठीक। फिर कह रहे क्या कुएं से तुमने कभी पानी निकाला है? हाँ। कुएं से जब पानी निकालोगे तो जब बकेट हवा में आ जाती है, कुएं से पानी निकालते आपने किसी को देखा है? जब तक बकेट पानी में रहती तब तक तो आराम से रस्सी खींचता है, क्योंकि बाइंड फोर्स मिल रहा होता है, हल्की लगेगी बकेट। जैसे ही हवा में आती कुएं से निकल के उसकी हालत खराब हो जाती, फिर वो रस्सी को बहुत तेजी से खींचता है, क्योंकि अब बकेट हवा में आ गई ना। तो हवा में तो पूरा का पूरा वेट नीचे लग रहा होगा, कोई बाइंड फोर्स है नहीं, और है भी तो बहुत कम, तो बकेट को उठाने में बहुत तकलीफ होती है उसको। कह रहे हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील डू नॉट सिंक? अच्छा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट व्हाइल द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील, ओके दिस क्वेश्चन ये छोड़ो, ये हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक एक्टिविटी कराई है इसने। कह रहा टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विद द एयर टाइट स्टॉपर, पुट द बकेट इन फिल्ड वाटर, यू विल सी दैट द बॉटल फ्लोट्स, push the bottle into water, you will feel an upward push. Okay, try to push it further down, you will find it is difficult to deeper and deeper. This indicates that the water exerts a force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till the completely immersed. Now release the bottle, it bounces back to the surface. Does the force due to the gravitational attraction of the force acts on this bottle? If so, why does not the bottle stay immersed in the water after release? How can you immerse the bottle in the water? कह रहा है एक खाली बोतल ले लो, ठीक, और उस खाली बोतल को, एक खाली बोतल ले लीजिए और उस खाली बोतल को पानी में कह रहा है डालो। आप बोतल को जब डालते हो पानी में तो आप ऐसा उसको बहुत प्रेशर लगाते हो तभी अंदर जाती है भाई। एक खोखली बोतल ले लीजिए, हॉलो बोतल जिसमें कुछ ना भरा हो, एयर भरी हुई बोतल को पानी में डाल के देखना कभी, तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें दबाना पड़ेगा ऐसा, तब नीचे जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स लग रहा है इस पे।
और बॉटल को जब अंदर तक ले जाओगे और छोड़ दोगे तो बॉटल को झटका मिलेगा, बॉटल ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, ये क्योंकि इस पे बायंसी लगती है, बाइंड फोर्स लगता है इस पे। क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए? क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे? हाँ, बट बहुत कम लग रहा है, बॉटल खाली है, तो बॉटल का मास बहुत कम है, तो वेट बहुत कम है, तो वेट बहुत कम है, तो बाइंड फोर्स बहुत ज्यादा है। चलिए अब इस पे हम कल बात करेंगे।